गोली चूक कर एक पेड़ से टकरा जाती है और शिकारी साका बोलता है, यार इस बार भी निशाना चूक गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। जब तक मैं शिकार न कर लूं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है साका, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? आज हम उस जंगली कुत्ते का शिकार करके ही जाएंगे। उसकी मौत हमारे हाथों ही लिखी है। अगर वो कुत्ता हुआ तो क्या हो गया, हम भी किसी कुत्ते से कम थोड़े ना है। उसे सूंघकर उसका पता लगा लेंगे। वाह रे भीमा, तेरे अंदर भी कुत्तों वाली आदत आ गई है, मानना पड़ेगा मुझे। तो चलकर उसका पीछा करते हैं, देखते हैं वो जंगली कुत्ता कहाँ गया। जिसके बाद वो दोनों उस कुत्ते का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं और वो कुत्ता उस घर के अंदर घुस जाता है। घर को देखकर साका बोलता है, अरे भीमा देख, कितना बड़ा विशाल कुत्ता घर है, कितना खौफनाक और डरावना लग रहा है। डरना क्या है, चल इसके अंदर चलते हैं और उसका शिकार करते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते जंगली कुत्ता 3 मुंह कुत्ते में बदल जाता है। इसके साथ ही उस घर में चुड़ैल भी होती है। अपनी आंखों के सामने ये सब मंजर को होता देख दोनों डर जाते हैं और डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनसे हंसते हुए बोलती है, आ गया मेरा मासूम शिकार, अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। अपने सामने चुड़ैल को देखकर साका और भीमा दोनों डर जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, जाने दो हमें यहाँ से। भूख है लगी और तुम खाना छोड़ने की बात करते हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे और मेरे कुत्ते को भूखा रहना पड़ेगा, जो तुम्हें अपनी जाल में फंसा कर यहाँ लेकर आया है, और मैं उसकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मार के उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल और उसका 3 मुंह वाला कुत्ता दोनों उसके मांस को कच्चा चबाकर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शहर से 3 दोस्त अपनी कार में बैठकर उसी जंगल में कैंपेन करने जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार एक गांव के पास जाकर खराब हो जाती है और शिव बोलता है, शिट यार, इस कार को भी इसी वक्त खराब होना था, अब हम आगे कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर इस गांव में रुक जाते हैं और मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवा लेते हैं। जब तक मैकेनिक कार ठीक करेगा हम इस गांव में घूम लेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ चाहत? हाँ ध्रुव, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मान भी जाओ ना। शिव, गुस्सा करना बंद करो, चलो ना चलकर गांव में घूमते हैं। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक मैकेनिक के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कार ठीक करने के लिए दे देते हैं और वहां से गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ध्रुव बोलता है, दोस्तों ये गांव कितना वीरान लग रहा है, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ इंसान रहते हो। दूर दूर तक यहाँ किसी की चहल पहल नजर नहीं आ रही। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लगता है तू पहले कभी गांव नहीं आया। गांव ऐसे ही होते हैं, यहाँ कम लोग होते हैं, यहाँ शहर की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके पास एक बूढ़े बाबा आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा लगता है तुम लोग यहाँ नए नए आए हो, शहरी लग रहे हो। हाँ बाबा, हम लोग शहरी लोग हैं और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी कार खराब हो गई थी, इस वजह से हम आपके गांव में रुक गए। अच्छा, तो पास वाले गांव में घूमने जा रहे थे क्या बेटा? नहीं बाबा, हम किसी गांव में घूमने नहीं आए हैं, बल्कि जंगल में कैंपेन के लिए आए हैं। हाँ, वो जो गांव से दूर जंगल दिख रहा है ना, हम उस जगह वहां कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर बूढ़े बाबा हैरान हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? गलती से भी तुम लोग उस जंगल में मत जाना, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उस जंगल में गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम वहां मत जाओ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। ऐसा क्या है बाबा उस जंगल में? उस जंगल में चुड़ैल का एक विशाल कुत्ता घर है और वो चुड़ैल अपने 3 मुंह वाले कुत्ते के साथ इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाती है। हम नहीं मानते ये सब, और बाबा आप हमें डराइए मत और अपने काम से काम रखिए। लगता है तुम लोग नहीं मानोगे। ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाते हुए ये हनुमान जी का लॉकेट ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। शिव और चाहत उस लॉकेट को नहीं लेते, लेकिन ध्रुव उस लॉकेट को ले लेता है। जिसके बाद वो तीनों मैकेनिक के पास जाते हैं और अपनी कार लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल पहुंचने में उन्हें रात हो जाती है। थके होने की वजह से वो तीनों कार में ही बैठे बैठे सो जाते हैं। अचानक से चाहत को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है और उसकी आंख खुल जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। चाहत की आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त भी जाग जाते हैं और वो तीनों चुड़ैल और उसके 3 मुंह वाले कुत्ते को देखकर डर जाते हैं और डरते हुए वो उससे बोलते हैं, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? नहीं, मैं तो पापा की परी हूँ। क्यों, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम सभी को मारने वाली हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ और जब शिकार खुद चल कर आया हो
तो उसे खाने का मजा ही कुछ और है। इतना बोलकर चुड़ैल उन तीनों पर हमला करने वाली होती है कि तभी ध्रुव हनुमान जी का लॉकेट निकालता है और उस चुड़ैल को दिखाता है। लॉकेट को देखकर चुड़ैल पीछे हट जाती है। तभी ध्रुव चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और क्यों लोगों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है लोगों ने तुम्हारा? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? और तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं इसी वक्त इस लॉकेट से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा मत करो, रुको मैं बताती हूँ। मेरा नाम मीरा है और मेरे माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस दुनिया में मेरे कुत्ते के सिवा मेरा और कोई नहीं था। मैं बहुत अमीर थी और गाँव का मुखिया मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने मुझे और मेरे कुत्ते को मरवाकर इस जंगल में दफना दिया। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उनका बदला तुम इन मासूम लोगों को मारकर नहीं ले सकती। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहाँ सिर्फ मेरा ही राज होगा। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना बोलकर ध्रुव हनुमान जी का लॉकेट चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और चुड़ैल लॉकेट की शक्ति से जलकर भस्म हो जाती है और उन तीनों दोस्तों की जान बच जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घर वापस लौट जाते हैं।